यार, कभी कभी तो सोचता हूँ कि लाइफ सही तो चल रही है, बट कभी कभी टाइम का इशू हो जाता है। सोच रहा हूँ मोबाइल थोड़ा कम चलाऊं, लेकिन फिर इतने छोटे से चेंज से क्या ही फर्क पड़ेगा। क्या इससे कुछ चेंज आएगा लाइफ में या नहीं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हाँ जी, सो गाइस के हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है, डज डू स्मॉल थिंग्स ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मतलब कि क्या छोटी छोटी चीजें हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है? तो इसका आंसर है जी हाँ। क्योंकि क्या होता है गाइस, कभी कभी ना जैसे आपको ये बात पता होगी, एक छोटी सी चिंगारी पूरी जंगल को जला सकती है। तो इसी तरह से एक छोटा सा चेंज आपकी पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आपकी पूरी की पूरी लाइफ की डूबती हुई कश्ती को किनारे पे लेके जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने नहीं सोचा हो वो हो जाए। तो बेसिकली क्या होता है कि देखो, स्मॉल थिंग्स में कुछ भी आ सकता है। मतलब कोई एक ऐसे काम या कोई एक ऐसी चीज जो आपको लग रही थी कि मेरे से नहीं हो पाएगी, इम्पॉसिबल है, आपने थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा चेंज लाया उसमें, उसको करने के तरीके में जरा सा चेंज लाया, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से वो काम हो गया। यू लाइक आई, ये क्या हो गया? मतलब मैं इतने टाइम से उस काम को कर रहा था, कंटिन्यूअसली कर रहा था, तब नहीं हुआ, लेकिन जरा सा चेंज, इतना सा चेंज किया तरीके में, तो अपने आप वो काम हो गया। इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग हैव अ सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट पीओवी की जरूरत है, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू। अब वो कैसे मिलता है? जब हम छोटी छोटी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं। अब देखो, लाइफ में किसी के किसी भी तरह की सिचुएशन के बेस पे टेंशन, स्ट्रेस, एक्सेट्रा चीजें होती हैं, लेकिन क्या होता है, छोटी छोटी चीजें उस चीज को चेंज अप करती हैं। जैसे सपोज मैं मेडिटेशन कहता हूँ, ठीक है। अब आप सोच के देखो गाइस, मैं अपने हर पॉडकास्ट में मेडिटेशन के लिए मतलब रिक्वायर्ड, मतलब रिक्वायर्ड नहीं कह सकते, एक किस्म से एडवाइस। अब आप बोलो कि मेडिटेशन ही क्यों, और भी तो चीजें हैं, क्योंकि दिस इज द इजीएस्ट थिंग विच एनीवन कैन डू। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो कोई भी कर सकता है। इवन मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बॉडी में दिक्कत है, मतलब इवन आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं, आप ऐसे आंख बंद कर लो तब भी मेडिटेशन चाहिए। अब आप बोलोगे इससे क्या लाइफ में चेंज आता है? इससे सबसे पहले तो हमारे थॉट प्रोसेस की फ्लक्चुएशन बैलेंस आउट हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। एक बार थॉट्स स्टेबल हो गए तो कोई भी लाइफ का कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है, बैलेंस होने शुरू होते हैं। तो देखो क्या होता है, हमारे थॉट्स बहुत बहुत फ्लक्चुएशन में रहते हैं, ठीक है, बहुत फास्टली ये थॉट्स फ्लक्चुएट करते हैं, हर ह्यूमंस के साथ ऐसे ही है। लेकिन लेकिन हम इसमें सिर्फ इतना चेंज ला सकते हैं, अगर छोटा सा टाइम चेंज कर दें, या थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन को दे दें, क्या पता उससे हमारी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्या पता उससे हमारे अराउंड चेंजेस आ जाए। इट डिपेंड्स। अब इसमें कोई एक ऐसा फिक्स नहीं कह सकते कि अब होगा ही होगा, बट इतना जरूर कह सकते हैं कि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखो, होना नहीं होना ये तो एक अंदाजा है, एक प्रिडिक्शन है हमारा, क्योंकि हमें नहीं पता, ठीक है, हम सिर्फ एक अंदाजे से चलते हैं, ठीक है। लाइफ में भी कभी कभी कोई भी डिसीजन लेना हो, या कोई कोई चीज करनी है, कुछ नया ट्राई करना, डेफिनेटली हमारे दिमाग में ये चीज क्वेश्चन मार्क जरूर होता है, होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि होगा नहीं होगा कि क्वेश्चन मार्क से अगर बाहर निकलना है, थोड़ा सा तरीके में चेंज करके देखो, क्या पता वो काम हो जाए। यू नेवर नो। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, थिंग्स वर्क आउट रैंडमली, मतलब अचानक से भी कोई चीज हो सकती है, नहीं होने को तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये एक फैक्ट है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम अपने दिमाग को हिप्नोटाइज करके, मतलब हिप्नोटाइज इन द सेंस उसके थॉट प्रोसेस को फ्लक्चुएशन से बैलेंस आउट कर सकते हैं मेडिटेट करके। देन वी कैन थिंक कि यार अगर जरा सा चेंज कर दें थोड़ा सा टाइम में, या फिर थोड़ी सी चीज जो भी हम करना चाहते हैं उसके तरीके में, तो क्या पता वो चीज हो जाए। अब जैसे सपोज आपका टाइम नहीं शेड्यूल सही बैठ रहा है, ठीक है, सपोज आप
कॉलेज में है, आपको असाइनमेंट के लिए होमवर्क मिलता है, व्हाटएवर जो भी है, आपके लिए उस पर टाइम ही नहीं बच रहा, तो आप टाइम को कैसे एडजस्ट कर सकते हो? आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि अपना थोड़ा मोबाइल यूसेज का टाइम रिड्यूस आउट कर दो, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। देखो, टाइम को सेव करने का तरीके बहुत है, बहुत इनफाइनाइट तरीके, मतलब इनफाइनाइट अनलिमिटेड तरीके। जितना आप सोचोगे क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी से आप अपने टाइम को उसके अकॉर्डिंग से यूटिलाइज भी कर सकते हो, मैनेज भी कर सकते हो। तो सारा खेल हमारे दिमाग का ही है कि हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उसी के बेस पे हम अपना शेड्यूल बनाते हैं, उसी के बेस पे हम अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं। अब कोई ऐसा बोलता है कि यार मैं तो अपना टाइम को यूटिलाइज नहीं करता, मैं तो वेस्ट कर देता हूं। देखो, वेस्ट कोई नहीं करता टाइम को, वो कहीं ना कहीं उसे यूटिलाइज डेफिनेटली करेगा। आइदर इट इज यूटिलाइजिंग इन द थिंग व्हिच इज नॉट गिविंग हिम और हर एनीथिंग, or if we are utilizing our time in the thing which can give you the profit or you can give you the success in upcoming years, मतलब फ्यूचर। तो बेसिकली क्या होगा कि कोई तो अपने समय को वेस्ट भी करता है, कोई अपने समय को सही जगह लगाता है। अब गारंटी ये नहीं है कि सही जगह लगाओगे तो सक्सेस मिलेगी, और गारंटी ये भी नहीं है कि अगर टाइम को वेस्ट करोगे तभी सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस किसी को भी मिल सकती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि टाइमिंग का फर्क होगा कि जल्दी और फास्ट। क्योंकि देखो क्या है, जब हम अपने समय, हमारा जो बॉडी में एनर्जी है वो एक ऐसा एनर्जी फॉर्म में हमारे पास रहती है, ठीक है। जैसे आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाने के बाद आपकी बॉडी में एनर्जी आती है, तब आप अपने दिमाग में सोच सकते हो कि मुझे सारा दिन में क्या क्या काम करना है। आपके दिमाग में होता है ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। होता वही है जो आपने मतलब सोचा होता है, नहीं सोचा तो वो काम जल्दी हो जाता है, आज कंपेयर टू सोचा होता है वो काम टाइम दे देता है। ऐसा भी हो जाता है गाइस। अब सपोज आपके दिमाग में है, आप ऑफिस के लिए उठ लो, यार मुझे तो बड़ा बड़ा ऑफिस के लिए निकलना है, टाइम से सारा काम कर लिया आपने, एंड तभी क्या होता है, ट्रैफिक में फंस गए, आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, एंड यू आर लाइक अरे यार मैं इतनी जल्दी जल्दी सारा काम किया, ट्रैफिक को कैसे मैं एडजस्ट आउट करूंगा? आप नहीं कर सकते उसे एडजस्ट आउट, क्योंकि बेसिकली उसमें तो आपको यू कैन डू एनीथिंग, यू हैव टू वेट कि जब तक ट्रैफिक क्लियर होगा तभी आप अपने ऑफिस जा पाओगे। एज सिंपल एज दैट। एंड फिर आपको बॉस की डांट पड़ेगी एंड आप बोलोगे कि सर मैं तो सारे काम कर गया, मैं ट्रैफिक में फंस गया, तो क्या करें? तो बॉस बोलेगा सो व्हाट। तो ये भी एक फैक्टर वर्क कर सकता है कि यहाँ पे आप ये चेंज ला सकते हो कि जिस रूट से आप जा रहे हो आप दूसरे रूट भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, नो डाउट, अगर आप दूसरे रूट ट्राई करोगे तो बेसिकली क्या होगा, थोड़ा सा टाइम का इश्यू आ सकता है, लेकिन इस थोड़े से चेंज से क्या हो सकता है, क्या पता आपको कोई ऐसा रूट मिल जाए इस रूट के ढूंढते ढूंढते, जो रूट आपके ऑफिस तक छोटा रूट हो, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम करता हो। तो क्या पता इससे आपका और बेनिफिट हो जाए कि आप जिस रूट से जा रहे हो वहां आपको लग रहा है, एग्जांपल के तौर पे 2 किलोमीटर, ठीक है, आपका ऑफिस 2 किलोमीटर दूर है, आपने कोई एक ऐसा रूट ढूंढ लिया जो ऑफिस से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, फिर तो टाइम और कम लगेगा। लेकिन अगर आप वही पुराना रूट को फॉलो करते रहोगे कि उसी 2 किलोमीटर पे जाओगे, उसी 2 किलोमीटर जाओगे, वहां ट्रैफिक भी है तब भी, तो सब होगा क्या, उससे वो चेंज कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उसी रूट पे जा रहे हो, आपको पता है आपको ऑफिस जाना, ट्राई कर सकते हो कोई और रूट से, कोई और रूट भी तो होगा ना जो वहां शॉर्टकट होगा उसका ऑफिस तक पहुंचने का। तो इस तरह से भी चीजें को ट्राई किया जाता है कि छोटी चीजें बड़ा चीज दसते हैं। सोच के देखो, आप छोटे रूट से गए जहां से कम टाइम लगा, ठीक है, आप रोज उस रूट से जा रहे हो, तो इससे आपका ऑफिस में आप टाइम पे पहुंच गए, तो आपका जो भी ओनर है, मैनेजर है, बॉस है, हो गया, अरे भाई तो बहुत टाइम पे आ गया, पहले नहीं आ रहा था अब आ रहा है, तो वो अगर आपसे क्वेश्चन करे ये कैसे हुआ, तो आप बोलोगे बॉस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने दिमाग को शांत करके सोल्यूशन ढूंढा। मतलब इसी तरह से लाइफ में भी, बिजनेस में भी, हर चीज का सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं, बट वो सोल्यूशन क्रिएटिविटी और छोटे छोटे चेंजेस से मिलते हैं। क्योंकि देखो, ऐसे तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, ठीक है, उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, अब उसने इतने ट्राई करने के बावजूद उसकी थ्योरी हो नहीं रही थी, उसने कुछ छोटा सा चेंज किया एंड अचानक से हो गई। इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके जो ऐसे मुश्किल काम कर रहे थे जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनसे हो ही नहीं रहा था, उन्होंने छोटा सा चेंज किया, अपने दिमाग को शांत किया एंड ऑब्जर्व किया अपने दिमाग के अंदर कि वो क्या छोटा सा चेंज जो उन्हें करने की जरूरत है। जैसे ही वो आपने छोटा सा चेंज किया, सारी चीजें वर्कआउट हो जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल आप एक कार डिजाइन करो,
हो, ठीक है, आप गाड़ी डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, आपने पूरा का पूरा मैकेनिज्म सब कुछ बना दिया, ठीक है, सब रेडी है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। आपने पूरा इंजन चेक कर लिया, ऊपर से लेके नीचे तक, दाएं से लेके बाएं तक सारा चेकआउट कर चुके हो, और आपको लग रहा है गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने 3 4 5 बार चेक कर लिया, लेकिन आप क्वेश्चन मार्क में हो, ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही? तो आप क्या सोचोगे? आपको अपने दिमाग में सबसे पहले तो, अगर आपने मेडिटेशन करी होगी ना, तो आप इस चीज को कर पाओगे, अपने दिमाग में ना पूरी की पूरी गाड़ी का मॉडल बना लो। अब आप बोलोगे गाड़ी का मॉडल कैसे? गाड़ी का मॉडल इन द सेंस, आपके सामने जो गाड़ी है ना, उसको देखो और आंख बंद कर लो एंड इमेजिन करो आप उस गाड़ी को देख पा रहे हो, सेम जो भी आपका गाड़ी का मॉडल है, अगर वो आपकी आंखों के सामने आ रहा है, देन आप उसको आंखों के अंदर ही अंदर, ये सब पॉसिबल है गाइस, मेडिटेशन में इतनी पावर है। आप उस गाड़ी को ऐसे करके घुमा दो, ऐसे करके घुमाया, जैसे होलोग्राम, इमेजिन करो वो एक होलोग्राम है, ऐसे घुमाओ गाड़ी को एंड फिर देखते चलो कहां से आपने क्या क्या करा था चेंजेस, तो सारे दिमाग में आपके चेंजेस आपने नहीं, यहां से ये चेंज करते, यहां से ये चेंज करते, यहां से चेंज करते, इस तरह से पूरी की पूरी गाड़ी में आपने गोल 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 घुमा, आपको कहीं ना कहीं वो चेंज दिख जाएगा। आप बोलोगे इनफिनिटी आंख बंद करके इतना होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं? ये क्रिएट हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा दिमाग शांत होगा, उतने ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर सकते हो, क्योंकि प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में ये सब चीजें पॉसिबल थी, लोग करते थे। इसी के कारण उन्होंने जो स्कल्पचर्स बनाए हैं, जो ये मॉडल्स बनाए हैं, वो ऐसे बनाए हैं कि आजकल की टेक्नोलॉजी इनके आसपास के भी मॉडल नहीं बना पाती है। क्यों? क्योंकि दे यूज्ड टू ऑब्जर्व इट पैटर्न। अब आप बोलोगे यार ऑब्जर्व तो हम भी करते हैं, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन में और हमारी ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क है? फर्क ये है कि हम जो ऑब्जर्व करते हैं वो खुली आंखों से करते हैं, वो बंद आंखों से भी ऑब्जर्व कर सकती है। इन द सेंस ये हुई बात कि सपोज आप एक स्कल्पचर तैयार कर रहे हो, अगर आप उस सपने में भी उस स्कल्पचर देख पा रहे हो, तो आप इतना इतना अच्छी तरह से देख सकते हो कि आंख बंद करके आपको स्कल्पचर का डिजाइन, कि मुझे पता है मुझे यहां से ऐसे ऐसे करना है, अगले दिन मुझे ऐसे ऐसे करना है डिजाइन, तो इस तरह से भी इमेजिन कर सकते हो। आप बोलोगे नहीं, सपने तो रैंडमली आते ना। एग्जैक्टली, सपने हमेशा रैंडमली आते हैं, थॉट्स हमेशा रैंडमली आते हैं, लेकिन क्या हो हम अपने सपनों को, अपने थॉट्स को, एनर्जी को एक जगह पे फोकस डाल दें, एक ही काम पे फोकस डाल दें, तब क्या होगा? आप बोलोगे ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो कुछ ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा। तो आप सोच कर देखो, अगर आप अपने सपनों को, अपनी थॉट्स को एक ही चीज पे फोकस आउट कर दो, तो क्या होगा? तो सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एंड ये छोटा सा चेंज आपका पूरी लाइफ को काया पलट कर सकता है। अब आप बोलोगे कैसे? किसी एक काम पे अगर आपने फुल कंसंट्रेशन दे दिया, तो हमारे ब्रेन की एनर्जी और एक्टिविटीज जो होगी ना गाइस, वो एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी, मतलब एक जादू की तरफ होने लगेगा। बोलोगे ना पुराने जमाने में जादू वगैरह बहुत होते थे, जो बोलते थे वो सच होता था, उस लेवल की एनर्जी आप क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड को एक जगह पे फोकस करके, एक ही काम पे फोकस करके। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो, सपोज आपको कोई जैसे घड़ी बनानी है, सपोज आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं घड़ी डिजाइन करूंगा, तो आप उस काम के लिए सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। इस घड़ी के सारे मैकेनिज्म पार्ट आपको पता होना चाहिए, आपको पट्टे के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए गाड़ी का ये जो घड़ी है इसका मॉडल कैसे चलेगा। इस तरह से सारी चीजें ऑब्जर्व करते चलो अपने दिमाग में, अपने ही दिमाग में सारा का सारा इमेजिनेशन कर दो, तो ये मॉडल क्या होता है, इससे अच्छा मॉडल आप डिजाइन कर दो। तो इसी तरह से चीजें वर्कआउट होती है कि हम अपने दिमाग की इमेजिनेशन पावर को किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है हमारी इमेजिनेशन पावर। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो, हम अपने थॉट्स में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, सपनों में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। क्या पता, यूजुअली सपने वैसे तो रैंडमली आते हैं, बट ठीक है, अपने आप ही आ जाते हैं सपने, बट इमेजिनेशन पावर हम सपनों में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने साइंटिस्टों के नाम लिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोलस टेस्ला, इज़ाक न्यूटन, ये सारे साइंटिस्ट, सारे के सारे साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स अपने सपनों में ही सब कुछ कर पाते थे। अब जरा सोचो, देखो पुराने जमाने की बात करो, प्राचीन भारत में आर्यभट्ट जिसने जीरो का इन्वेंशन किया, वो सब उन्होंने अपने सपनों में डिजाइन कर पाते थे। अब आप बोलोगे नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो, श्रीनिवासा रामानुजन भी जो है ना, जिन्होंने पाई की वैल्यू दी है, तो
उनका भी यही कहना था कि सपनों के अंदर ही वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे सपनों की एनर्जी में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, बस उसको सही जगह पे यूटिलाइज करने की जरूरत है। अगर आपने उस एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज कर दिया तो ट्रस्ट मी गाइस, जादू की तरह चीजें होने लगेगी। मतलब किसी भी एक काम की तरफ, किसी भी एक चीज की तरफ फुली फोकस डाल दो ना, तो ये छोटा सा चेंज कितना बड़ा चेंज ला सकता है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब मैं जितना बता रहा हूं उससे कई 100,000 गुना ज्यादा चेंज ला सकता है वो। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप उस काम को प्योरिटी से, पॉजिटिविटी से, फुल्ली फुल्ली डेडिकेटली, पैशनेटली उस एक काम को करो। सिंगल एक जो भी वर्क आपने सोचा है, जो भी थॉट आपने सोचा है, या जो भी आपकी डिजायर है, ये एक चीज पे फोकस डाल के छोटा सा चेंज आपको उसके लिए करना होगा कि उस काम को करने के लिए आपको जैसा टाइम मैनेज करना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन, इतना ज्यादा सा डिसिप्लिन उस एक काम के लिए डाल दो। क्या होगा, रोज करके देखना है काम। अगर वो आप रोज कर रहे हो ना, तो वो इतना बड़ा चेंज लाएगा आपकी लाइफ में। वो क्या पता आपकी का स्किल डेवलप हो जाए। बोलते हैं ना लोग कि यार मेरे पास तो कोई खूबी नहीं है, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, तो एक काम आप अपना सोच लो कि जो आपको लगता है काश मेरे पास ये खूबी होती। अगर आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस चलता है काश ये चीज की मेरे पास खूबी होती, उसे काश तक रहने मत दो। अगर आपके दिमाग में वो चीज आ रही है और आपको लग रहा है काश ये मैं कर पाता, तो करो। उसके लिए थोड़ा सा इतना सा टाइम रोज देते रहो। क्या पता वो काश से हकीकत में बदल जाए। फिर आप बोलोगे अरे मैं जिस चीज को काश हो जाए वो बोल रहा था, वो तो हकीकत में हो गई, वो तो मेरी नॉर्मल लाइफस्टाइल में तब्दील हो गई, लाइफस्टाइल में बदल गई। जरा सोच के देखो कि अगर एक इमेजिनेशन की चीज को हकीकत में बदल सकते हैं, सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करके, थोड़ा सा डिसिप्लिन उसके लिए डाल के, तो जरा इमेजिन करो अगर हम इसी तरह से लाइफ में किसी भी डिसीजन की, किसी भी चीज के लिए थोड़ा करके टाइम डिवीजन दे दें, तो क्या पता हम ज्यादा काम कर सकते हैं या फिर ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। इट डिपेंड्स। सारा खेल है आपकी थॉट प्रोसेस कितना फ्लक्चुएट कर रही है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो कितना ज्यादा रिवॉल्व करे। क्योंकि जितना ज्यादा आपकी थॉट प्रोसेस रिवॉल्व करेगी, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो आपको एक मतलब डिजायर्ड रिजल्ट्स पे नहीं पहुंचा पाएगी। वो आपको एक ऐसी स्टेज पे ले आएगी जहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप जो कर रहे हो सही है कि नहीं। लेकिन जब आप आपकी थॉट प्रोसेस फुली एक जगह पे लगा दोगे, तो फिर क्या होगा, फिर अचानक से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, ये चेंजेस स्लोली करके आते हैं, लेकिन ये जो स्लो चेंजेस होते हैं यही लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं आपकी लाइफ को। आप इमेजिन करके सोचो कि आपके अंदर कोई एक ऐसी हैबिट है जिस हैबिट को आपको लगता है कि मेरे लिए नेगेटिव हैबिट है। आप उस एक नेगेटिव हैबिट को हटा सकते हो या अपने आप से दूर कर सकते हो अगर आप छोटा सा चेंज लेके आओ। छोटा सा चेंज मतलब थोड़ा सा तरीका चेंज कर दो, तो क्या पता वो नेगेटिव हैबिट आपकी पॉजिटिव हैबिट में कन्वर्ट हो जाए। कि जो हैबिट आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे रही थी, क्या होता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर दे। जरा सोच के देखो, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर दे तो उसमें बढ़िया बात है ही क्या कि वो तो हैबिट आपकी पहले से ही है, आपकी लाइफस्टाइल में है। क्या हो ऐसा कि वो आपकी हैबिट जो आपकी लाइफस्टाइल में है, वो आपको जो नेगेटिव रिजल्ट दे रही है वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर दे। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? इनफिनिटी पॉसिबल है मेडिटेशन करके, अपने दिमाग को शांत करके। दिमाग को जब शांत करोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि आप जिस चीज के बारे में ये सोच रहे हो कि वो आपको हैबिट नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि वो नेगेटिव रिजल्ट क्यों दे रही है। एक बार जरा सोच कर देखो क्यों दे रही है। फिर आप उस क्यों का जब सवाल ढूंढोगे ना, आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो, आपको सवाल का जवाब मिलेंगे। जब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा तो आपको लगेगा अरे हाँ, इस सवाल का जवाब ये है रीजन कि वो अपने मुझे नेगेटिव रिजल्ट दे रही थी। अगर मैं उसी चीज में इतना सा चीज में छोटा सा चीज, क्या पता वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर दे। यू नेवर नो। क्योंकि देखो छोटे छोटे चेंजेस से क्या क्या हो जाता है कोई भी नहीं जानता। अब जैसे बूंद से सागर बनता है ना। अब देखो ग्लेशियर का एग्जांपल ले लीजिए, तो ग्लेशियर एक ऐसी चीज है जो कि सदियों से बनता है। मतलब सदियां नहीं तो कई 100 साल लग जाते हैं ग्लेशियर बनने में, ठीक है। 100 साल तो मिनिमम लग जाते हैं।
अब जरा सोच के देखो, उस एक सिंगल पॉइंट पे एक ही ड्रॉप पानी की रोज कंटिन्यूअसली गिर रही है, वो गिरते 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 इतनी बड़ा ग्लेशियर बन गई, इतना बड़ा ग्लेशियर कि वो ग्लेशियर अगर किसी के सामने खड़ा कर देते तो कई 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 सारे मतलब उसका नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकता है। ग्लेशियर मेल्ट हो जाए तो सुनामी तक आ सकती है, फ्लड तक आ सकती है। तो सोच के देखो कि इस तरह से छोटा छोटा चेंज लाइफ को कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्या पता वो आपकी नेगेटिविटी को सुनामी की तरह, फ्लड की तरह बह के ले जाए और पॉजिटिविटी का आपके आस पास सूर्य उदय कर दे, मतलब पॉजिटिविटी का अराइज कर दे। जब पॉजिटिविटी का अराइज हो जाएगा तो क्या पता वो छोटा सा चेंज आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख दे, ऐसी लाइफ आपको दे दे जो आप चाहते थे कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आई वॉन्ट टू लिव लाइक दिस। लेकिन मैं लिव नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि मैं सिर्फ कंफ्यूज था या फिर ऐसा सोच प्रोसेस में चल रहा था कि यार इतने से चेंज से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्या चेंज आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी थॉट प्रोसेस को चेंज करके सोचो कि अगर इतने छोटे से चेंज से कुछ चेंज आ गया तो you never know, अगर इससे कोई चेंज आ गया तो क्या पता वो आप ही को ही बेनिफिट दे दे, आप ही को बेनिफिट रिजल्ट दे दे। तो मुझे सोच के देखो कि हाँ ये बात तो है। हम कंप्लीटली तो नहीं कह सकते ना, गारंटी तो नहीं ले सकते ना कि अगर हम छोटा सा चेंज नहीं लाएंगे लाइफ में तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी। क्या पता पॉजिटिव रिजल्ट दे भी दे। हाँ ये भी जरूर है कि अगर हमने चेंज ले आया तो ये भी गारंटी नहीं कि पॉजिटिव रिजल्ट देगी ही देगी। It actually a game of prediction. प्रोबेबिलिटी निकाल लो, चांस ना सोच के देखो, एक सिक्का उछालते हैं तो जब हम सिक्का उछालते हैं वो फ्लिप करके वापस हाथ पे रखते हैं, तो हाथ पे आपने सिक्का उछाला, उस पे हेड और टेल्स है। क्या गारंटी है कि आपने जब सिक्का उछाला है वो हेड आएगा कि टेल आएगा? आप बोलोगे कंफ्यूज हो जाओगे ना कि गारंटी कैसे दोगे कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ऐसे हाथ लगाओगे, महसूस करोगे, तब तो आप बता दोगे कि हेड है कि टेल है। अगर आप उसे महसूस नहीं कर पा रहे हो तब आप कैसे बताओगे हेड है कि टेल है? तो आपको नहीं पता कि उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी। तो अगर आप ऐसे हाथ लगा के महसूस करोगे तो आप अंदाज से कुछ प्रिडिक्शन लगा दोगे। तो अब आप ये जरा सोचे देखो कि आपने आपके हाथ में सिक्का उछाल के ऐसे फ्लिप किया, फ्लिप करके वो वापस आके ऐसे रखा एंड वो आपका सिक्का आप उसमें फील कर रहे हो। फील करने के बाद आप प्रिडिक्शन लगा रहे हो। बस यही होता है लाइफ में भी कि आपके पास जो नेगेटिव लाइफस्टाइल आ रहा है, नेगेटिव हैबिट आज उसे फील करो कि उसमें क्या नेगेटिव पार्ट है। जब आप उसे फील कर लोगे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा अच्छा ये वाली चीज है। तो जरा सोच के देखो, जो चीज हम फील कर पाते हैं उसमें ये हम रिएक्शन कितना फास्ट होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को पता है कि कोई गर्म चीज है, कोई ठंडी चीज हमारे आसपास होगी तो हमें इंस्टेंटली पता चल जाता है कि ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है। अब आप बोलोगे कैसी बात करें, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि जिस चीज से स्टीम निकलती है उसे छुएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ जिसे बोलेगा तो गर्म है। एंड किसी चीज को, ठंडी चीज को छूलेंगे, उसको हाथ छूते एकदम बोलेगा और दिमाग हमारा अरे तो बहुत ठंडी चीज है। इसी तरह से हमारी जो टंग है उस पर टेस्ट आता है अलग 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 चीज का। कोई चीज खाओगे आप बता दोगे कि इसका स्वाद नमकीन है, स्वीट है, स्पाइसी है, एक्सेट्रा। अब ये सब कैसे होते हैं? ऐसी बात कर रहा है ये तो हमने अपने साइंस की क्लासेस में छोटी उम्र में पढ़ा था कि हमारी टंग के पास स्मेल क्या बोलते हैं, टेस्ट के बर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसी कारण से वो फील कर पाता है, ठीक है। वो फील करके हमें इंस्टेंट पता चल जाता है, इंस्टेंट रिएक्शन मिल जाता है कि उसका स्वाद कैसा होगा। सेम हमारे सेंसेस वर्क करते हैं। तो जरा सोच देखो कि हमारे सेंसेस में इतनी पावर है कि अगर हम आंख भी बंद कर देना, आईज क्लोज भी कर दे और किसी गर्म चीज को छुएंगे ऑटोमेटिकली हमारा हाथ ऐसे हो जाएगा, या ठंडी चीज को छुएंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाता है वो। हमें फील होगा और एंड हम लगेगा अरे तो गर्म है, इंस्टेंट पता चल जाता है, इंस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपने गर्म चीज को छू रखा है तो वो गर्म है तो आपको फील नहीं होगा, आपको काफी देर के बाद फील हो रहा है अरे तो गर्म था, ओ मुझे लगा ठंडा है। ऐसा तो नहीं होता ना, या कोई ठंडी चीज को छू रहे और ये तो ठंडी है, अरे मुझे लगा ये गर्म है। ऐसे नहीं होता ना, इंस्टेंट हो जाती है वो चीज। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जो सेंसेस हैं वो फुली फोकस्ड है उस एक काम के लिए कि हमारी सेंसेस में हमारी जो जुबान है या फिर इसमें जो टंग टेस्ट बड्स है वो इस कदर परफेक्टली बने हुए हैं कि वो इंस्टेंटली बता सकते हैं कि
जो भी चीज हमारे पास है उसका टेस्ट कैसा हो या हमारे सेंसेस इतने ज्यादा पावरफुल है कि इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं। तो ये इंस्टेंट रिएक्शन हमारा ब्रेन, जरा सोचो हमारे ब्रेन कितने कम टाइम में ये सिग्नल ब्रेन में सोच के भेजता हो। मतलब इन द सेंस आपके सामने गर्म पानी है, ठीक है, अब आपके ब्रेन से लेके हाथ तक आपका हाथ गर्म पानी को ऐसे छू रहा है, ठीक है, अब ये हाथ गर्म पानी का है, उसकी भाप निकल रही है, ये सेंसेस इतनी जल्दी जाएंगे दिमाग में, फिर दिमाग से सीधा वापस। तो जरा सोच के देखो दिमाग को कितने मिली सेकंड लगते होंगे सोचने में कि वो चीज गर्म है कि ठंडी। विद इन अ सेकंड्स के अंदर आपको पता चल जाता है वो चीज गर्म है कि ठंडी। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि हमारा जो दिमाग है वो इस कदर बना हुआ है कि वो इंस्टेंट रिएक्शन दे सकता है। जरा कुछ देखो कि जब हमारी सेंसेस में इतनी पावर है, अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस आउट कर दें, पॉजिटिविटी का अराइज कर दे मेडिटेशन करके, जरा सोच के देखो इसी दिमाग की पावर का हम किस लेवल तक यूटिलाइज कर सकते हैं। इस दिमाग से हम सुपर ह्यूमन तक बन सकते हैं, इतनी पावर है हमारे दिमाग में। आज तक के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो दिमाग की फुल कैपेसिटी का यूटिलाइज कर ही नहीं सके हैं, एंड वो रिसर्च कर रहे हैं इस पे कि अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज कर ले तब क्या होगा। क्योंकि आज तक जितने भी साइंटिस्ट हैं वो अपने दिमाग का मैक्स टू मैक्स 15 से 20% यूज कर पाए हैं, एंड जो उससे ज्यादा यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो बेसिकली प्राचीन भारत में जो हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्ट्स हैं वहां पे हमारे दिमाग का यूसेज ज्यादा हुआ है। मतलब 25%, 30%, 35%। तो ये जितने भी हमने क्या मतलब माइथोलॉजी की कहानियां सुनी है कि वो चुटकी बजा देते थे, ये हो जाता था, वो कर देते थे, ये हो जाता था, तो ये ऐसे ही होता था कि वो अपने दिमाग की एनर्जी को उस एक चीज पे फोकस डालते थे, जो तपस्या करते थे ना तब बेसिकली यही है कि एक ही चीज पे हमने फोकस डाल दिया, एक सिंगल टास्क, कोई भी सिंगल चीज, कोई सिंगल इच्छा, कोई सिंगल थॉट प्रोसेस, आपने फुल एनर्जी लगा दी, सारा दिन उसी एक चीज के बारे में सोच रहे हो। मतलब ये तो हो गया प्राचीन भारत में सारा दिन सोच रहे हैं। आज के टाइम में ऑब्वियसली मतलब सारा दिन किसी एक चीज के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि हमें लगता है कि ये इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन को एक्टिवेट कर दो तो आपको सारा दिन उस एक काम के लिए सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ 5 मिनट में अगर आप उस चीज के बारे में सोचोगे ना, कुछ मिनट भी, तो भी वो काम हो जाएगा। क्योंकि जब सोचो देखो प्राचीन भारत में जो भी बोला जाता था विद इन अ सेकंड्स में हो जाता था, विद इन अ सेकंड या विद इन अ मिनट में वो हकीकत साबित हो जाता था। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? तो ये ऐसे पॉसिबल है कि वो जो बोलते थे वो इंस्टेंटली उनके अवचेतन मन से यूनिवर्स में जाके यूनिवर्स से एनर्जी लेके वापस कन्वर्ट होके रियलिटी में बदल जाता था। तो इसी तरह से ये छोटा सा चेंज वो क्या किया उन्होंने कि उन्होंने मेडिटेशन किया, उन्होंने अपने दिमाग को शांत किया, अपनी सारी इंद्रियों पे काबू पाया, उसको शांत किया, फुल बॉडी को साइलेंस कर दिया कि नेगेटिविटी को रिड्यूस आउट करके शांत रखा अपने दिमाग को। जो भी थॉट प्रोसेस आ रही है चलने दो, कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन करते रहो, मंत्रा की चैंटिंग करते रहो। ये छोटा सा चेंज आपको कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है। देखो मैंने ये खुद ट्राई किया है, जिससे मेरी लाइफ इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब कभी कभी मैं बहुत ज्यादा थॉट फ्लक्चुएशन में रहता था, लेकिन अब उतनी थॉट फ्लक्चुएशन होती जरूर है, बट वो एक बैलेंस आउट में है कि पता है कि थॉट फ्लक्चुएशन हो रही है, जो उसकी एनर्जी को मुझे सीक्वेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, कि सीक्वेंस चेन सिस्टम में बना के लेके जाना है, पैरेलली चलना है कि अगर नेगेटिविटी आ रही है तो पॉजिटिविटी भी उतनी आए। ऐसा ना हो कि नेगेटिविटी हो रही है, पॉजिटिविटी बैलेंस में दोनों पैरेलली चल रहे हैं, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, तो बैलेंस जितना चलोगे ना, लाइफ का फ्लो स्टेबलाइज हो जाएगा, बिल्कुल शांत स्थिर हो जाएगा। अब आप सोच के देखो, आप बोलोगे इन्फिनिटी स्थिर कर दी तो वो डैमेज हो जाती है, बिल्कुल सही कहा। स्थिर नदी जो होती है, जो एक जगह रुकी हुई होती है, वो पानी बनता है, लेकिन जो स्थिर ना हो कि चल रहा हो वो खराब नहीं होता। इन द सेंस कि जो हम नदी से ये चीज सीख सकते हैं कि नदी जो है सब कुछ फ्लो में चलती रहती है, वो शांत रहती है, वो किसी पे इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देती, वो चलती रहती है, जो उसके सामने चीज आती है उसके साथ वो बह जाती है, चलती रहती है। तो जरा सोच रखो कि नदी में ना कोई आपको रिएक्शन देखने को मिलता है, ना कुछ ऐसी चीज। हाँ, अब आप बोलोगे सुनामी वगैरह क्या है, देखो वो तो ग्लेशियर मेल्ट हुआ ना, तो फिर ऑटोमेटिकली नदी तो उसके साथ चल रही है, तो ऑटोमेटिकली वो पानी की जो फ्लो है उसने बढ़ा दी, पानी की फ्लो बढ़ी,
सुनामी आ गई, कुछ तरह से फ्लड आ गया। तो ये जो चीज है ना, आप ये समझ सकते हो कि साइलेंट रहने से, अपने दिमाग को शांत रखने से ये छोटा सा चेंज आपको कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो सिर्फ आप इस चीज से इमेजिन कर सकते हो कि आपकी लाइफ की टेंशनें खत्म हो सकती है। मतलब आप सोच के देखो कि इंसान सारी जिंदगी टेंशन 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 लेता रहता है, ये कर लूं वो कर लूं, ऐसा कर, न जाने कितनी इच्छाएं सोचता है, न जाने कितनी चीजों की डिजायर रखता है, लेकिन कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो इन थॉट प्रोसेस के फ्लक्चुएशन में उलझा रहता है। उसको लगता है कि ये जो थॉट प्रोसेस की फ्लक्चुएशन है यही हकीकत है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि ये जो थॉट प्रोसेस की फ्लक्चुएशन है, इसी थॉट प्रोसेस की फ्लक्चुएशन में किसी एक सिंगल थॉट के ऊपर उसकी एनर्जी को तो लगा के देखें, क्या पता वो एक एनर्जी जो हमने एक थॉट प्रोसेस पर लगा दी, क्या पता वो हकीकत हो जाए। जैसे कहते हैं ना, किसी एक काम के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा दो, तो उससे क्या होता है, उससे वो चीज हकीकत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने अपनी फुल एनर्जी उस एक सिंगल टास्क को, एक सिंगल इच्छा, उस सिंगल डिजायर, उस एक सिंगल काश वाली बात के ऊपर लगा दी। उसी बात के लिए आपने अपने दिमाग में इमेजिनेशन करी कि उसे हकीकत में कैसे तब्दील किया जाए, हकीकत में कैसे बदला जाए। अब जरा सोच देखो, पिरामिड होते हैं, जो इजिप्ट के पिरामिड है, उसका भी तो डिजाइन किसी ने अपने दिमाग में सोचा होगा ना। देखो हमें पता है कि इजिप्ट का पिरामिड कैसा दिखता है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, लेकिन जरा सोच के देखो कि उस जमाने में, प्राचीन भारत में या प्राचीन इजिप्ट के टाइम, एंशिएंट टाइम में, उन्होंने अपने दिमाग में कैसे इमेजिन किया होगा कि उन्हें एक ऐसा डिजाइन बनाना है। बनाने के तो वो कुछ भी डिजाइन बना सकते थे। आज के टाइम में जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने भी रिसर्च करी है, उन्होंने ये पाया है कि इसका जो डिजाइन है वो इतना परफेक्ट है, इतना ज्यादा परफेक्ट है कि एक आम इंसान के लिए इतनी लेवल की परफेक्शन को हासिल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, जरा सोच के देखो ना गाइस। बनाने का तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी ही शेप बनाई है। एंड आज के टाइम में अगर हम इन चीजों की शेप को इमेजिन करें, हमारे दिमाग में इंस्टेंट आ जाती है। इजिप्ट को इमेजिन करें, हमारे ऐसे शेप आएगी। गीजा जो वहां पे फेमस है, उसका डिजाइन हमारे सामने आ जाएगा। इसी तरह से आईफिल टावर का डिजाइन वो ऐसे है। क्यों? वो चीज फेमस है। वो कैसे फेमस है? वो हमारे दिमाग में याद है। हमें कैसे याद है कि वहां का डिजाइन सेम टू सेम ऐसा है? अब वो लोग कैसी बात करेंगे, हम तो बचपन से वो चीज देख रहे हैं। एग्जैक्टली हमारी जो याददाश्त है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो हमें बचपन से लेके आज तक चीज याद है। कैसे? कोई एक चीज हमें कैसे सारी जिंदगी याद रह सकती है। अब अगर लोग इन्फिनिटी कैसी बात कर रहे हैं, हमने उसे टीवी में देखा है, मोबाइल में देखा है, हर जगह देखा है, तो वो चीज हमने देखी है। तो वो चीज सिर्फ आपके देखने से ही आपके दिमाग में हमेशा के लिए कैसे बैठ गई कि कोई भी आपसे पूछेगा, आपको पता होगा कि ये चीज कैसी होती है या वो डिजाइन कैसा दिखता है। तो इतनी पावर है हमारे दिमाग में। जरा सोच के देखो, ये तो छोटी छोटी चीजें, अगर आप अपने दिमाग की पूरी एनर्जी को यूटिलाइज करना सीख जाओ, क्या पता आप इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर सको। क्या पता कोई एक ऐसा डिजाइन आप क्रिएट कर दो जो कोई ना कर सको। जैसे सपोज जो एप्पल है, एप्पल का आपको डिजाइन पता है कि उसका एप्पल जो है उसमें आधा खाया है, ठीक है। अब एप्पल तो कुछ भी हो सकता था, एप्पल कंपनी कोई भी लोगो बना सकती है, लेकिन उन्होंने यही लोगो क्यों सोचा? उनके दिमाग में कोई ना कोई उसके लिए आइडिया आया होगा ना। तो इसी तरह से डिजाइन, जो इसी तरह से हमारी जो एनर्जी है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं किसी चीज के लिए। आइदर इट इज अ टेक्निकल वे, नॉन टेक्निकल वे, लाइफ, बिजनेस, स्टार्टअप, ब्रांड, व्हाटएवर इट इज डजंट मैटर। लेकिन एक छोटा छोटा चेंज बहुत ज्यादा लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन में डाल सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, ये छोटी छोटी चेंजेस हमारी लाइफ के कितने बड़े रोल प्ले कर जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लूं, एक्टर। एक एक्टर सपोज आपके दिमाग में है कि मुझे एक्टर बनना है, ठीक है, मुझे एक्टिंग करनी है, लेकिन आपको इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। इंस्पिरेशन तो कहीं से भी मिल सकती है ना, किसी से भी मिल सकती है। एंड जब आप एक्टर सक्सेसफुल हो जाओ, फिर आप बोलोगे कि यार वो बंदे ने मुझे इंस्पिरेशन दी थी, दे वर माय इंस्पिरेशन। मतलब इंस्पिरेशन हाउ? क्यों?
क्योंकि वो काम कर पा रहे हैं जो आपके दिमाग में काश वाली सिचुएशन में है। वो काम कैसे कर पा रहे हैं, उन्होंने छोटा सा चेंज लेके आया, एंड जब आपने भी वो छोटा सा चेंज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर दिया, उसे यूटिलाइज किया, तो आप भी वो चीज कर पाए। सिर्फ फिर आपने और बोला कि मैंने ऐसे किया, यू कैन आल्सो ट्राई, मैंने इतना सा चेंज लिया अपनी लाइफ में। इस तरह से चेंज सिस्टम में आपका वो स्मॉल चेंज, क्या पता मास लेवल के लोगों की या पीपल्स की मदद भी कर सकता है। तो इस तरह से चीजें वर्कआउट होती है गाइस, कि अगर छोटा सा चेंज आपकी लाइफ में है, क्या पता वही छोटा चेंज अगर आप किसी और कोई लाइफ में भी लिया, तो फिर वो ऐसा हो सकता है कि वो पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। अगर आपको नेगेटिव हो रही है, क्या पता किसी और को पॉजिटिव रिजल्ट दे दे। तो जरा सोच के देखो कि ये हमारे दिमाग की थॉट प्रोसेस हमें भटका रही है, हमें मतलब ऑलमोस्ट फ्लक्चुएट करती है। हमेशा हम सोचते रहते हैं ये हो जाए, हो जाए, हो जाए, ये हो जाए, बस सिर्फ सोचते रहते, करते नहीं है। क्यों नहीं करते, हमें पता ही नहीं होता क्यों। हमें करना चाहिए कि नहीं, हमें अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं मिलता उस चीज के लिए, करना चाहिए कि नहीं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको मेडिटेशन करने से मिल जाता है कि वो एक थॉट प्रोसेस के लिए आपको फुली एनर्जी लगानी है। अब सपोज कोई डांस सीखना चाहता है कि मैं डांसर बनना चाहता हूँ, मुझे डांस सीखना है, तो ऑब्वियस बात है उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस एक सिंगल मूव, अगर उसे कोई एक मूव है जो नहीं हो रहा है, उसे कंटिन्यूअसली हर रोज ट्राई करते रहना पड़ता है। क्या पता वो मूव परफेक्शन हो जाए। और जैसे माइकल जैक्सन है, माइकल जैक्सन का एमजे स्टाइल का याहू ऐसे करके ये वाला स्टाइल कितना ज्यादा फेमस है, या फिर ऐसे वाला मून वॉक, तो ये वाली मून वॉक उसकी कैसे फेमस है, क्यों? क्योंकि उसने इस चीज को परफेक्शन इस लेवल तक ले गया कि हर रोज वो जब भी कोई काम करता था हमेशा मून वॉक कर रहा है, टू 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 ऐसे करके, या फिर उसका ये स्टाइल। तो बेसिकली ये सब उसने परफेक्शन कैसे हासिल करी कि वो इस चीज को कंटिन्यूअसली हर रोज थोड़ा थोड़ा करके करता रहता था। इसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन भी जो है, उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए पूरा 1 महीना डेडिकेटली लगाया, तब जाके उसकी ऐसी थ्योरी सामने आई जिसने पूरा का पूरा साइंस को चेंज कर दिया, मतलब लोगों की सोचने के तरीके को चेंज कर दिया। इसी तरह से इजाक न्यूटन है जो उन्होंने थ्योरीज दी थी। इस तरह से प्राचीन भारत के ऋषि कन्नड़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जैसे न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इस तरह से इससे ही कई सदियों साल पहले हमारे प्राचीन भारत में ऋषि कन्नड़ ने कन्नड़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, मतलब उसे ग्रेविटेशन तो नहीं कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। तो इस तरह से चीजें वर्कआउट होती है कि ये हम देखो इम्पॉसिबल तो चीज हमें लग रही है, क्या पता हम छोटा सा चेंज गया वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो जाए। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो चीज हमेशा के लिए ही इम्पॉसिबल है। ऐसी कोई चीज है जो हमेशा के लिए इम्पॉसिबल हो। सिर्फ और सिर्फ छोटा सा चेंज, छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू देखने के नजरिए को बदलने की जरूरत है, फिर वो इम्पॉसिबल चीज भी पॉसिबल लगने लगती है। इमेजिन तो करो, अपने दिमाग में सोचो तो कि वो चीज हो रही है। आप जरा सोच के देखो गाइस, सिर्फ इतने सोचने से कि वो चीज हो रही है, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं तब तक मिलेगा जब तक हम उसी चीज को इमेजिन ही नहीं करेंगे कि वो चीज हो रही है। अब अगर यार इनफिनिटी तो शेख चिली वाली बात होगी, ये भी जरा सोच के देखो कि जो शेख चिली के सपने वाली बात है ना, वो एक मिथ भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी इमेजिनेशन में इतनी ज्यादा ताकत है, इतनी ज्यादा पावर है कि सिर्फ इमेजिन करने से हमारे हाथ की रेखाओं की लिखी हुई किस्मत तक पलट जाती है। लेकिन उसके लिए चाहिए पॉजिटिव कर्मा। एंड पॉजिटिव कर्मा कैसे आते हैं? पॉजिटिव कर्मा तो तभी आएंगे ना जब आपने इस एक सिंगल टास्क, सिंगल काम, सिंगल चीज के लिए एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो। जो एनर्जी आप नेगेटिविटी में यूटिलाइज कर रहे हो या थॉट्स फ्लक्चुएशन में यूटिलाइज कर रहे हो, वो एनर्जी आपने उस एक सिंगल टास्क के लिए यूटिलाइज कर दी, क्या पता सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाए। क्या पता आपकी टेंशन ही आपको उस पास से गायब हो जाए, सब कुछ एक जादू की तरह गायब हो जाए। मतलब आप सोचो, देखो आपके दिमाग से थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स अचानक से गायब हो जाए, जादू हो जाए, ऐसा हो जाए गायब हो गए, कुछ था ही नहीं। ऐसा इमेजिन करो कि आप एक खाली कमरे में, कुछ था ही नहीं, कुछ नेगेटिविटी है ही नहीं, कुछ टेंशन मेरे कभी पास थी ही नहीं। अब दिमाग में सोचो, ये कैसी बात कर रहे, ये कैसे कोई सोच सकता है? सोच के देखो ना कि मेरे पास तो कोई टेंशन थी ही नहीं। मैं तो अपने दिमाग में सोचते रहो ये चीज कि मैं तो कोई टेंशन में था ही नहीं, मेरे पास तो कोई नेगेटिविटी थी नहीं, मैं तो पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक एनर्जी यूटिलाइज अब्सॉर्बर बन चुका हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा हूँ, मेरा अराउंड पॉजिटिव हो रहा है।
इस तरह से चीजों को इमेजिन करो एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज करना सीख गए कंटिन्यूअसली तो आपको कभी नेगेटिविटी फील ही नहीं होगी, क्योंकि आपने तो अपने दिमाग में इमेजिन कर लिया है कि मैं तो नेगेटिव हूं ही नहीं, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। मतलब हम जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं काश, और उस चीज के लिए हर रोज काश 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 करते रहते, कभी कभी वो चीज नामुमकिन लगने लगती है, लेकिन आप उसके लिए एनर्जी यूटिलाइज कर दे, अपने थॉट प्रोसेस से काश की जगह हकीकत में बदलने की सोचे, तो क्या पता वो चीज हकीकत में हो जाए, आपको वो रिजल्ट दे दे जो आप चाह रहे हो। तो बेसिकली ये होता है गाइस कि इट्स ओनली जस्ट अ थॉट फ्लक्चुएशन, कि छोटे से चेंज से क्या ही हो जाएगा। तो छोटे से चेंज से कुछ हो सकता है, ना होने को तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसी तरह से चीजें वर्कआउट होती है गाइस, क्योंकि छोटे छोटे चीज, छोटे छोटे स्टेप्स कितना लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इट्स जस्ट अ कंसेप्ट समझ लो, थ्योरी समझ लो, इमेजिनेशन समझ लो, हकीकत समझ लो या कल्पना समझ लो। क्योंकि देखो कल्पना के लिए भी, करने के लिए, अपने दिमाग में इमेजिनेशन करने के लिए भी एनर्जी लगती है। आप जो अपने दिमाग में इमेजिनेशन भी कर रहे हो ना, जो आपको लग रहा है मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, ये थॉट के लिए भी तो आप एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो ना। अरे अपने दिमाग में सोचना ही छोड़ दो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, वो बात ही साइड रख दो। सिर्फ ये दिमाग में रखो कि ये चीज मुझे करनी है, बात खत्म। कि आप अपने दिमाग में ये मत सोचो कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, आप सिर्फ सोचो कि मुझे ये काम करना है, बस कर दो, चैप्टर कर दिया। एंड उसके बाद आप सोचते हो ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मुझे तो सोचो तो ऐसा कर सकते हो आप गाइस कि आप किसी चीज को करना चाहते हो और उसके बारे में मत सोचो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, सीधा अपने दिमाग में आज आपके पास अभी टाइम है, चलो कर दिया चैप्टर, और उसके बाद सोचते हो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बोलो कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं, उसके बाद जब काम हो गया तो उसके बाद कोई क्यों सोचेगा कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जरा सोच के देखो, जब आपके अराउंड नेगेटिविटी घूम रही है तो आपको पता है कि ओवर थिंकिंग करने से, ज्यादा सोचने से वो नेगेटिविटी और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो क्यों ज्यादा सोचते हो, क्यों उस चीज को और भी ज्यादा बढ़ने देते हो, जब आपको पता है कि वो चीज आपके अराउंड रिवॉल्व नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, तो आप अपने दिमाग को शांत कर दो ना। तो जब अपने दिमाग को ही शांत कर दोगे तो वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। कि अगर आपको लगता है कि वो चीज आपके साथ लाइफस्टाइल बन चुकी है, तो उस चीज के लिए अपने दिमाग को तो शांत रखो ना, अपने दिमाग को शांत कर दो, रिलैक्स कर दो, तो क्या पता वो चीज पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। फिर कैसा हुआ, फिर जरा सोच के देखो कि हाँ ये मेरे अराउंड नेगेटिविटी में घूम रही, अचानक से वो चीज पॉजिटिव हो जाए। कैसे, आपने अपने दिमाग को शांत कर दिया। एंड ये दिमाग की शांति कैसे पॉसिबल होती है, छोटे छोटे चेंजेस लाके। देखो सक्सेस जो है ना, सबको चाहिए कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, मेरी लाइफ करोड़पति वाली हो, मेरी लाइफ ऐसी हो वैसी हो, ये कर लूं मैं, वो कर लूं। लेकिन ये सब करने के लिए छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस लेके पड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। जब आप एक सिंगल काम के लिए थोड़ा थोड़ा करके डिसिप्लिन फॉलो करेंगे ना, इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी में भी, तो वो आपके अराउंड इतने ज्यादा बड़े चेंजेस लेकर सकते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो भी बहुत अमीर इंसान है, उन्होंने अपनी लाइफ में छोटा सा चेंज लाके ही वो सब हासिल किया है, वो सब बनाया है, एम्पायर खड़ा किया अपना पूरा पूरा। तो हमेशा ये बोलेंगे मैं एक सिंपल लाइफ जीता हूँ और उसमें मैं जस्ट थोड़े इतने इतने चेंजेस करता हूँ। तो आप बोलोगे, सोचते हो ना कि ये छोटे से चेंजेस से इतना बड़ा रिजल्ट कैसे मिलता है, तो यही तो रियलिटी है। दिस इज द रियलिटी। छोटे छोटे चेंजेस से सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है, नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। कोई ऐसी चीज जो आपकी डिजायर है वो हकीकत बन सकती है, जो चीज आपकी काश में, वो काश की बजाय हकीकत में तब्दील हो सकती है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब आप उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन, सिर्फ थोड़ा सा डिसिप्लिन यूटिलाइज करके उस एक चीज की तरफ फुली फोकस हो जाओ। एंड थोड़ा सा चेंज लेके आओ। थोड़ा सा चेंज भी अगर आ गया ना, तरीका होता है ना काम करने के तरीके में, जरा सा भी चेंज कर दो, क्या पता वो और रिजल्ट दे। क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी तो ये भी है कि हम जिस सपोज एक तरीके से हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से हमें पता है कि ए टू बी हमें जाना है, लेकिन क्या हुआ हम ए टू सी जाए तो फिर कुछ नया चेंज आ जाएगा, ए टू डी जाए फिर कुछ नया चेंज आ जाएगा। मतलब वही रूट वाला कि एक रास्ता तो हमें पता है यहाँ से ऑफिस जाने का, हम उस एक रास्ते की बजाय किसी दूसरे रास्ते से ट्राई करें, तीसरे से ट्राई करें, तो क्या पता हमें कोई एक ऐसा रास्ता मिल जाए जो उसके पास शॉर्टकट हो। तो इसी तरह से चीजें वर्कआउट होती हैं कि हम अपने लाइफ के नेगेटिव थॉट्स को रिड्यूस आउट करने के लिए पॉजिटिव सोल्यूशन भी तो अपना सकते हैं ना।
अपने दिमाग की इमेजिनेशन के घोड़ों को दौड़ा सकते हैं। इमेजिनेशन जब हम नेगेटिव थॉट्स के लिए कर सकते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स के लिए भी तो इमेजिनेशन की जा सकती है ना। जरा सोच के देखो, नेगेटिव थॉट्स के लिए तो सब इमेजिनेशन करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के लिए कभी इमेजिनेशन करते हो? नहीं करते। क्यों? आपके दिमाग में आपको लगता है पॉजिटिव थॉट्स की कौन इमेजिनेशन करेगा? पॉजिटिव थॉट्स की कोई इमेजिनेशन कर सकता है? कर सकते हैं। बस सारा खेल है आपको समझने का। क्योंकि देखो, हमारा जो दिमाग है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि बस उसे सही डायरेक्शन में डालने की जरूरत है। अगर आपने अपने दिमाग की एनर्जी को, अपनी बॉडी की एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दे दी, एक दिशा दे दी, तो फिर वो आपको अमेजिंग लेवल के रिजल्ट दे सकता है, जादू की तरह रिजल्ट दे सकता है। जो एक इमेजिनेशन होगी ना आपकी, वो हकीकत में तब्दील हो सकती है। तो ये सारा खेल सिर्फ ऐसा है कि आपने अपनी लाइफ को समझना शुरू किया कैसे शांत रह के। छोटा सा चीज, ये शांत रहना एक छोटा सा चेंज आपको कितना ट्रांसफॉर्म कर सकता है, दैट्स क्योंकि बेसिकली क्या होता है, किसी के लिए चेंजेस बड़े भी ला सकते हैं, किसी के लिए चेंजेस छोटे भी ला सकते हैं, बट चेंजेस लाता जरूर है। क्योंकि ये चीज यूनिवर्सल सत्य है, ये एक इस ब्रह्मांड का सत्य है कि इस ब्रह्मांड में अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, कोई भी चीज के लिए डिजायर है, तो थोड़ा सा उसके लिए कर्म करना पड़ता है। एंड वो कर्म अगर आपका पॉजिटिविटी से हो रहा है तो वो आपको रिजल्ट्स भी पॉजिटिव देगा। अगर वो कर्म आपका नेगेटिविटी से हो रहा है तो आपको रिजल्ट्स भी नेगेटिव देगा। यही एक हकीकत है इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की, इस दुनिया की। तो अगर आपको ये चीज समझ आ जाएगा कि हमारे एक छोटे से चेंज से हम अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में ला सकते हैं, तो दैट मींस देयर इज अ चांस कि आप जिस चीज से उम्मीद छोड़ चुके हो, क्या पता वही चीज आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे वापस, सिर्फ एक छोटी सी पॉजिटिव थॉट्स के चेंज से। तो छोटा सा पॉजिटिव थॉट्स का चेंज आपकी पूरी की पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। सो आई होप सो गाइस, आज आपको समझ आ गया होगा कि छोटे छोटे लाइफ में चेंजेस लाने से क्या होता है। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। एंड अगर आज के पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला, इसे लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।